आज हम मैथ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से। जीरो से आज मैथ शुरू कर रहे हैं। ठीक है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्या के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे संख्या। ठीक है। संख्या क्या होती है, इसी को बोलते हैं नंबर। ठीक है। हमारे पढ़ेंगे नंबर के बारे में। ठीक है। हम सबसे पहले समझते हैं कि नंबर कितने तरह का होता है, ये किस तरह से पेपर में इससे क्वेश्चन पूछता है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो एक से शुरू हो, एक से प्रारंभ हो और अनंत तक चलते रहे, उसे नेचुरल नंबर बोला जाता है। जैसे देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, मतलब इन्फिनाइट तक चलते रहेगा, इसे नेचुरल जाता है प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है, दूसरा एक इसी तरह का होता है, उसे बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है। पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या कुछ नहीं होता है, वैसी संख्या जो जीरो से प्रारंभ हो और इन्फिनाइट तक चलते रहे। जैसे यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर क्या हो गया स्टार्ट? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 इस तरह से जो संख्या चलेगी उसे बोलेंगे होल नंबर, पूर्ण संख्या। एक होती है इंटीजर्स। इंटीजर्स। दूसरा होता है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर, इसी को बोलते हैं हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, देखिए ये क्या होती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखिए जीरो से प्लस की तरफ भी चलती है, 0 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से। और जीरो से -1 -2 -3, मतलब इस तरह भी चलती है, इसे इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स का मतलब वह संख्या जो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकती है, उसे इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है। देखिए ये तीनों में कुछ रिलेशन है। ये तीनों जो नंबर है, इस तीनों नंबर में क्या है? कुछ रिलेशन है। सारे जो ये नंबर है, दो नंबर के बीच गए, सभी में क्या है? 1 है। ठीक है। सभी संख्या में देखिए 0 1 2 3 1 2 3। ठीक है। इसमें भी एक दूसरे के बीच अगर गैप देखेंगे तो 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स, अगर पहला संख्या एक्स है तो दूसरा क्या होगा? एक्स प्लस 1 होगी, तीसरा संख्या एक्स प्लस 2 होगी, इस तरह से एक्स प्लस 3 होगी। मतलब इस तरह से ये संख्या चलेगी। नेचुरल नंबर बोले, होल नंबर बोले, इंटीजर्स बोले, अगर क्वेश्चन में इस तरह से आए तो हम क्या लेंगे? एक्स एक्स प्लस 1, मतलब हम समझ जाएंगे कि इसके बीच गैप क्या होगा, दो नंबर के बीच गैप हमेशा 1 होगा। अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे क्वेश्चन पेपर में आती है। देखिए मान लीजिए तीन तीन लगातार तीन लगातार प्राकृत नेचुरल नंबर, तीन लगातार प्राकृत तीन लगातार प्राकृत संख्या का योग 42 है। तो तो सबसे सबसे बड़ी संख्या क्या है, याद करें। ठीक है। देखिए इस तरह से तीन लगातार प्राकृत संख्या का योग 42 है, तो सबसे बड़ी संख्या याद करें। देखिए यहाँ आ गया प्राकृत संख्या। हम प्राकृत संख्या समझ लेंगे कि लगातार क्या है? तीन संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है। हम इसको किस तरह से समझेंगे? देखिए एक्स एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, 1 2 और 3 संख्या है और तीनों लगातार है। ठीक है। अब कह रहा है ये तीनों का सम, तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 42 आएगी। ठीक है। देखिए एक्स 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 3x प्लस 2 और 1 3 इक्वल टू 42। यहाँ से देखिए 3 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 42। 3 के टेबल से कट जाएगा 3 बार में, एक उधर चला जाएगा। तो देखिए x बराबर 14 माइनस 1, मतलब x इक्वल टू 30। हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, मतलब x पहली संख्या 13 आएगी,
तो दूसरी संख्या 14 आएगी और तीसरी संख्या 15 आएगी। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15। ठीक है, एक तो इस तरह से बनाएंगे, लेकिन इसको पेपर में जल्दी बनाने के लिए डायरेक्ट, ठीक है, कहा रहा 3 लगातार संख्या, ठीक है, का योग कितना है 42 है, तो 3 इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 40, मतलब ये जो 14 आया ये बीच वाली संख्या आई, मतलब बीच में इसके इधर भी एक संख्या होगी, इसके इधर भी एक संख्या होगी, मतलब एक संख्या 14 होगी, तो एक संख्या 13 होगी, एक संख्या 15 होगी। जो पूछा है छोटी संख्या या बड़ी संख्या, आंसर हो जाएगा हमारा 15। हम इस तरह से क्या है जल्दी शॉर्ट में इस तरह से निकाल सकते हैं। जो संख्या बोला गया है, ठीक है, जितने से बोला गया कि इतना संख्याओं का योग, इसमें बोला गया 3 संख्याओं का योग 42 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद वो संख्या क्या आएगी, बीच वाली आएगी, उसके दोनों तरफ जितना संख्या है वो बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, इसको आप एक बार वीडियो को पुश करके लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और समझाता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए लगातार 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 पूर्ण संख्या का योग, लगातार पूर्ण संख्या का योग, ठीक है, कितना है, योग 84 है। तो सबसे छोटी संख्या याद करें। ठीक है, क्या कह रहा है 7 लगातार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 7 लगातार पूर्ण संख्या का योग 84 है, तो सबसे छोटी संख्या बताया था पूर्ण संख्या रहे, ठीक है, पूर्णांक संख्या रहे या प्राकृतिक संख्या रहे, तीनों का क्या प्रकृति एक ही है, मतलब इसके दोनों के बीच गैप क्या होती है, हमेशा एक होती है। यहाँ बोला गया पूर्ण संख्या। ठीक है, तो 7 लगातार, ये तो बेसिक तरीके से x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 इस तरह से जोड़कर ये टी हो आएगा। लेकिन मैं दूसरा तरीका बताया था, क्या बताया था, जितना नंबर योग करके आया है, जितना संख्या बोला है उससे हम डिवाइड कर देंगे। देखिए 7 एकम 7 2 मतलब 12 बार। ठीक है, तो क्या बताया था 12 क्या आएगा बीच वाली, उसके उधर भी संख्या उधर भी, मतलब 12 यहाँ आ गया, 3 संख्या 13 14 और 15, इधर 11 10 और 9, इस तरह से क्या हो गया 9 10 11 12 13 14 15, ये सब संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़कर क्या आएगा 84 आएगा। इसमें पूछा गया कि सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, सबसे छोटी संख्या क्या आएगी 9, आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। नहीं तो बेसिक तरीका मैं आप लोगों को बताया था x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 2 x प्लस 3 और x प्लस 4 x प्लस 5 और x प्लस 6, 7 बोला गया तो 6 कर लेंगे, एक x, देखिए सबको जोड़ेंगे तो आएगा 7x प्लस 21, 15 और 6 21, 7x इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 370 63 आएगा। देखिए 7 का टेबल से कट जाएगा 9 बार, मतलब x बराबर क्या आया 9। ये सबसे छोटी संख्या ही पूछा है, क्या आ गया 9 आंसर। इस तरह से निकाल सकते हैं या इस तरह से भी निकाल सकते हैं आसानी तरीके से। देखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन 4 लगातार प्राकृत संख्या का योग, ठीक है, कितना है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, योग 38 है। ठीक है, 4 लगातार संख्याओं का, तो हमें क्या निकालना है छोटी संख्या। देखिए 38 भागा 4, 4 8 9 बार में 36, 4 5 20, मतलब क्या आया 9.5। क्या बताया था ये बीच वाली संख्या।
जाएंगे 10, 11 और इधर 9 और 8। ठीक है, इस तरह से जो आती है ये क्या आती है बिल्कुल बीच में, इसके इधर उधर गैप बराबर होती है, तो आधा गैप इधर आधा इधर बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो आंसर क्या आ जाएगा? नहीं तो बेसिक तरीका बताया था आप लोगों को, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 38। ठीक है, क्या आ जाएगा? 4x प्लस 3 6 इक्वल टू 38, 4x इक्वल टू 32, 8 मतलब x इक्वल टू 8। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तीनों पे एक एक क्वेश्चन कर दिए हैं, क्या क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। ठीक है, इस तरह से अब आगे देखते हैं दूसरा स्टेप। ठीक है, इसको पुश करके लिख लीजिए, समझ लीजिए, आगे दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला स्टेप देखते हैं। देखिए अगला स्टेप है दूसरा। अब हम देखते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर मतलब सम संख्या। इवेन नंबर इसी को बोलते हैं सम संख्या। क्या हम देखेंगे सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसे हम सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 मतलब इस तरह से जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, उसे हम सम संख्या बोलते हैं। दूसरी होती है विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या ये बोलते हैं ओड नंबर। ठीक है, ओड नंबर क्या होती है? विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या। देखिए वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं हो। ठीक है, जैसे 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9। ठीक है, इस तरह से जो संख्या 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो उसे बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या कॉमन दिख रहा है? देखिए दोनों में ये कॉमन दिख रहा है कि दोनों में, ठीक है, एक दूसरे नंबर के बीच गैप जो है हमेशा 2 है। 2 और 4 के बीच गैप है, 4 और 2 6 के बीच भी गैप 2 है। ठीक है, सबके बीच हमेशा गैप कितना आएगा? 2। जब गैप 2 आएगा तो पहला संख्या अगर x होगा तो दूसरा संख्या क्या होगी? x प्लस 2, x प्लस 4। ठीक है, इस तरह से मतलब गैप क्या रहेगा? एक दूसरे संख्या के बीच 2 का गैप चलेगा, इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ, देखिए क्या है? पांच पांच लगातार विषम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या याद करें। ठीक है, छोटी संख्या बोले या बड़ी संख्या बोले में एक निकल जाएगा, दोनों निकल जाएगी, हमें बस तरीका होना चाहिए। ठीक है, देखिए हमें पता चल गया है क्या बोला गया? विषम संख्या। विषम संख्या में गैप हमेशा 2 नंबर के बीच क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, इस तरह से 5 लगातार विषम संख्या का योग। देखिए पहला अगर विषम संख्या x है तो दूसरा x प्लस 4 होगा और चौथा क्या होगा? x प्लस 6 होगा और पांचवा जो संख्या होगा x प्लस 8 होगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से 5 संख्या है, सारा पांचों संख्या का योग कितना है? 105। इस सब संख्या को जोड़ा गया है तो आया कितना? 105। देखिए ऐसे अगर हम जोड़ेंगे तो कितना है? 6 12 8 30। ठीक है, इक्वल टू 105। इसको उधर माइनस करेंगे, 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 85। 5 के टेबल से काटेंगे 17 बार, मतलब x इक्वल टू 70। इस तरह से सबसे जो छोटी संख्या आएगी वो कितना आएगी? 17 आएगी। फिर 17 और 2 19, फिर 21, फिर 23, 25, फिर 27। देखिए 1 2 3 4 5
5 लगातार संख्या आ गया। अब इसमें जो पूछे बड़ी संख्या पूछेगा तो 25 आंसर, छोटी संख्या पूछेगा तो 17 आंसर। इस तरह से क्या आ गया इसमें हमारा 17 आंसर आ गया। देखिए इसमें आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं आप लोगों को बताया था शॉर्टकट तरीका। 11 5 लगातार विषम संख्या है, इसका योग, इसको क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। 21 मतलब ये जो 21 संख्या आई है ये कहाँ आएगी, बीच में आएगी। इसके इधर भी 2 संख्या रहेगी, उधर भी रहेगी। क्या हो जाएगा 20 नहीं 2 2 का गैप होता है, 21 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 19 और 17। ठीक है, इधर क्या आ जाएगी 23 और 25। देखिए जो पूछे बड़ी संख्या या छोटी संख्या, ठीक है तो छोटी संख्या 17, बड़ी संख्या 25। अगर पूछे बड़ी और छोटी संख्या का योग मतलब 17 प्लस 25। ठीक है, इसे भी क्वेश्चन पूछे थे बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या आएगी, तो 17 और 25 को जोड़ देंगे, 7 5 13 तो 1 3 43। ठीक है, ठीक है 42, 7 5 12 और 2 1 3 1 4। ठीक है, 17 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी 42 आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से 42। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, हमें मेन चीज क्या है, इसकी बेसिक चीज पता होना चाहिए। जैसे ओड नंबर बोला या इवन नंबर बोला, 2 नंबर के बीच गैप हमेशा 2 होता है। ठीक है, चाहे हम किधर भी जाएं, आगे जाएं या पीछे जाएं, गैप हमेशा 2 का ही रहेगा। सम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो उस तरह से ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आएगा बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और अब करके दिखाते हैं। देखिए ये समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन और सम संख्या वाला। देखिए लिखते हैं क्या है क्वेश्चन, लिख लीजिए क्वेश्चन। देखिए देखिए ठीक है, देखिए 6 लगातार सम संख्या का योगफल, ठीक है कितना है 6 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है 6 लगातार। ठीक है, ये बताया था 6 को 66 को 6 से भाग दे देंगे 11। मैं बताया 11 ये क्या आएगा बीच में आएगी। 5 संख्या है 6 संख्या है तो 3 उधर भी होगी 3 इधर भी होगी, मतलब यहाँ 11 आया, इधर 2 3 संख्या, इधर भी 1 2 3 संख्या, मतलब 11 में 1 बढ़ेंगे 12, फिर 2 14 10 16, इधर 1 बढ़ेंगे। ठीक है, तो 11 में 1 माइनस होगा तो 10, 10 में 2 माइनस होगा 8, इधर 6, मतलब 6 8 10 12 14 16। ये हमारी 5 संख्या आ गई। क्या पूछा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या हमारा 6 आंसर आ गई। ठीक है, इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में क्या होती है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है तो सब्सक्राइब चैनल कर लीजिएगा। अगर मर्जी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, अब इसमें देखते हैं स्टेप, तीसरा स्टेप। ठीक है, क्या आएगा प्राइम नंबर, क्या आएगी इसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्या। देखिए क्या होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, वो ऐसी संख्या जिसका केवल 2 भाजक हो। जैसे ए नंबर which have only, ठीक है only 2 factors। ठीक है, ये नंबर which have only 2 factors। ठीक है, देखिए ठीक है 2 factors is called prime number। ठीक है, ये नंबर which have only 2 factors is called prime number। देखिए वैसी संख्या, ठीक है
जिसका केवल दो दो भाजक हो, ठीक है। वैसी संख्या जिसका केवल दो भाजक हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए अभी एग्जाम्पल से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए लिए 1, ठीक है। 1 मतलब किसकी से केवल 1 से डिवाइड हो और किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ कह रहा है जिसका केवल दो भाजक हो, ठीक है। ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए, मतलब 2 उसका भाग लगने वाला होना चाहिए। ये हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। देखिए 2 है, इसका 1 से भी ये डिवाइड हो जाएगी और 2 से भी हो जाएगी। तो इसका मतलब 2 क्या है, अभाज्य संख्या। देखिए 3 1 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से। इसका भी क्या है, 2 फैक्टर है, ये भी अभाज्य संख्या होगी। देखिए 4 1 से होगा, 2 से भी होगी और 4 से। देखिए 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया 4 का, ये क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं। देखिए 5 किससे डिवाइड होगा, एक 1 से और एक 5 से, और किसी से नहीं होगी। ये क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है 6। 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और 6 से भी होगी। क्या हो गया इसका, 4 हो गया। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 7, देखिए एक 1 से और एक 7 से, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्या होगी। 8 नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी। इस तरह से अभाज्य संख्या जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, तो हम देखिए लिख लेते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन कौन सा अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, 19, ठीक है, 23। इस तरह से जिसका केवल और केवल 2 फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए एक हमारा इसमें है, ये इवेन अभाज्य संख्या है और सारा जो आएगा वो ओड अभाज्य संख्या है, ठीक है। इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है। देखिए कैसे पूछेगी क्वेश्चन, क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सबसे सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ठीक है, निकालें। क्वेश्चन रहेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, यहाँ सम अभाज्य संख्या पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगी, 2। इसी में पूछेगा कि सबसे छोटी, क्या पूछेगी, विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, ठीक है। अब क्या होगी, विषम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछे तो 3, अगर कुछ भी ना बोले सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या आएगी, 2 ही आएगी, ठीक है। इस तरह से सम और विषम, ठीक है। तो इस तरह से अभाज्य संख्या पता चल गया होगा। जिसका ऐसी संख्या जिसका भाग लगाने वाले केवल एक हो और वो अपने आप से भाग लेगा उसे विषम, ठीक है, प्राइम नंबर बोला जाता है, अभाज्य संख्या बोली जाती है। आगे इसमें और भी है, देखते हैं इसको रख करके एक बार, ठीक है, लिख लीजिए। देखिए आप लोग अभी 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक प्राइम नंबर लिख लीजिए। 1 से 100 तक लिखिए। प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ओड नंबर, ठीक है। इवन और ओड नंबर का प्रॉपर्टी हम देखते हैं क्या होता है। देखिए अगर कोई भी तो इवन नंबर को अगर जोड़ेंगे, इवन क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है। इवन प्लस ओड को जोड़ेंगे क्या आएगा, हमेशा ओड ही आएगा। और ओड प्लस ओड नंबर को जोड़ेंगे क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है। इस तरह से कोई भी दो इवन और ओड नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगी, आंसर ओड में आएगी। 2 इवन नंबर को जोड़ेंगे तो भी इवन आएगी, 2 ओड नंबर को जोड़ेंगे तो भी इवन नंबर ही आएगी। हमें जोड़कर ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। देखिए तो देख लेते हैं 1 से 100 तक क्या है, प्राइम नंबर। देखिए 2 3 5 7 11
13, ठीक है, 17, 19, ठीक है, 23, 23, ठीक है, 23, 29, 31, ठीक है, 37, ठीक है, 41, 37, 41, 43, ठीक है, 47, 47, 53, 53 के बाद 59, फिर 61, ठीक है, 67, ठीक है, 71, ठीक है, फिर 73, फिर 79, ठीक है, 83, 89 और 97, ठीक है। इस तरह से 1 से 100 तक ये हमारा प्राइम नंबर है। अगर सबको गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब 1 से 100 तक में टोटल 25 क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा, अभाज्य संख्या आएगा। तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगा, 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या होगा। देखिए 1 से 50 तक में यहाँ मतलब 1 से 50 तक अगर गिनती करेंगे तो 15 अभाज्य संख्या आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 1 से 50 तक में 15 और 1 से 100 तक में 25 और 1 से 25 तक में देखिए यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 से 25 तक में अभाज्य संख्या कितना आएगी, 25, 9 आएगी। 1 से 50 तक में 15 आएगी, 1 से 100 तक में 25 आएगी। इस तरह से सारे अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए, याद रखना चाहिए। मैं बता दिया तरीका भी, ऐसा संख्या हमें लेना है जिसका केवल 2 ही फैक्टर, इसमें सारा जो भी संख्या मैं लिखा हूँ सबका केवल 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगी और कोई भी संख्या से वो डिवाइड नहीं होगी पूरा पूरा, ठीक है। इस तरह से इसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। देखिए आगे इसमें क्वेश्चन कैसे रहेगा, हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर उसका आपको समझ में आ जाएगा। इसको रब करते हैं। देखिए अब आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ये पेपर में आता है। देखिए किन्हीं तीन अभाज्य संख्या का योग, किन्हीं तीन अभाज्य संख्या का योग कितना है, 100 है, 100 है। यदि, ठीक है, यदि कोई दो संख्या का अंतर 36 36 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या निकालें क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा पूछता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, तीन अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। कोई तीन अभाज्य संख्या है उसका योग कितना है, 100 है। मैं भी बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, प्राइम नंबर क्या होती है। कोई भी दो संख्या, कोई भी संख्या ऐसा लेना है जिसका केवल और केवल 2 ही फैक्टर हो, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर जोड़कर 100 आ रहा 100, मैं भी बताया था प्रॉपर्टी, नंबर की प्रॉपर्टी ओड नंबर और इवेन नंबर की, और उसमें एक इवेन नंबर होगा एक ओड नंबर होगा तभी जोड़कर इवेन नंबर आएगी, नहीं तो इवेन नंबर नहीं आएगी। तो पूरे जो है ओड नंबर में एक ही इवेन नंबर है 2, इसका मतलब एक जो अभाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2। दूसरा जो अभाज्य संख्या होगी देखिए x माइनस 36 होगी, क्यों, सारा अंतर दो संख्या का अंतर, ठीक है, 36 है, ठीक है। तो 2x प्लस 36 और एक x, ठीक है। देखिए 1 2 3 तीनों का योग कितना है, 100। देखिए दो अभाज्य संख्या का अंतर कारा 36 है, मतलब एक संख्या x है तो दूसरा संख्या क्या होगा, उसमें 36 घटाएंगे तभी आएगी। देखिए एक x है तो दूसरा 36 घटाना पड़ेगा, एक तो 2 होगा ही होगा। अब कह रहा तीनों का योगफल 36 है, तीनों नंबर जो है उसका योग 36, ये दोनों को जोड़ेंगे 2x, यहाँ से इसमें घटाएंगे तो क्या आएगा 34, 100, 2x उधर जाएगा तो प्लस में 136, इसको काटे माइनस करके 34 आ रहा,
36 में 2 घटाएंगे 34, 2x इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 134 आ जाएगा। इसको 2 का टेबल से काटेंगे, 2 छक 12, मतलब x इक्वल टू 67। मतलब एक संख्या तो हमारा 2 है, दूसरा संख्या 67 में 36 घटा देंगे, ठीक है। 36 घटाएंगे 1 और 3 31, एक संख्या आएगी 31, एक संख्या आएगी 67। ये तीनों को ऐड करके कितना आना चाहिए 100, ठीक है। तो हमारा सही है। इसमें कहा रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी 67, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या x आएगी 67। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें प्राइम नंबर की पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को प्राइम नंबर लिखा दिया 1 से 100 तक, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और 1 से 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर है। इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है 3 अभाज्य संख्या लेना है, 3 प्राइम नंबर लेना है, तीनों को जोड़कर 100 आना चाहिए। 100 आना है मतलब एक संख्या उसमें सम संख्या होगी, तो पूरे प्राइम नंबर में एक ही जो है सम संख्या है 2, ठीक है, तो 2 होगा, एक संख्या 2 होगी। कह रहा 2 संख्याओं के बीच अंतर क्या है 36 है, एक x होगा तो उसमें 36 बताएंगे तो दूसरा आएगा एक संख्या x होगी। इस तरह से तीनों को सम करेंगे तो 100 आएगा, इसे सोल्व करके, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं अगला प्रॉपर्टी, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप। देखिए अब अगला टाइप है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर देखेंगे, इसी को अभाज्य संख्या, अभाज्य, ठीक है, को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये होता क्या है, को प्राइम नंबर होती क्या है, अभाज्य संख्या होती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये होती क्या है को प्राइम नंबर, ठीक है। वैसा दो संख्या, ठीक है, वैसा दो संख्या जिसका HCF, ठीक है, जिसका HCF क्या हो 1, वैसा दो संख्या लेना है जिसका HCF क्या है 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए 2 और 3, 4 और 5, ठीक है, 4, 5 और 7, 8, 8 और देखिए 8 और 15, ठीक है। इस तरह से देखिए हम कोई सा भी तो ये दोनों का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। इसे देखिए 2 और 3 है, मतलब मात्रम समावर्तक एक आए उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद को प्राइम नंबर के बाद हम देखते हैं दूसरा जो होती है एक कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर इसे बोला जाता है। कंपोजिट नंबर देखिए ये क्या होती है कंपोजिट नंबर, देखिए टू फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, ठीक है, कंपोजिट, इज कॉल्ड कंपोजिट, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, इस तरह से, ठीक है। देखिए क्या होना चाहिए, तो ऐसी संख्या जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा हो, ठीक है। जैसे देखिए 4, 6, ठीक है, 6, 8, देखिए 4 का क्या फैक्टर होगा 2, ठीक है, 1, 1, 2 और 4, 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहा है। 6 का भी क्या होगा 1, 2, 3 और 6, 8 का क्या क्या चीज से कटेगी 2, 1, 2, ठीक है, 4 और 8। इस तरह से वैसा संख्या जिसका क्या हो 2 से ज्यादा फैक्टर, मतलब 2 संख्या से ज्यादा संख्या से डिवाइड हो, उसे प्राइम नंबर का उल्टा क्या होता है को कंपोजिट नंबर, ठीक है, समझ लेना। इस तरह से कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आप लोगों को बता दिया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, ठीक है, सबसे छोटी, ठीक है, कंपोजिट नंबर जैसे सबसे छोटी में
ठीक है, सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 बताया था, सबसे छोटे विषम प्राइम नंबर। उसी तरह से इसमें सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4। ठीक है, इससे छोटा कोई कंपोजिट नंबर नहीं है, 1 2 3, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं है, इसीलिए सबसे छोटा कंपोजिट स्मॉलेस्ट, ठीक है, कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, और सबसे छोटी अगर विषम अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर बोले, भाज्य संख्या बोले, तब क्या आएगी, 9। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सब सम संख्या है, विषम संख्या जो आएगी 9 आएगी, वो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, इससे रिलेट कर लेना है, ये हमें जो है सारा याद होना चाहिए। आगे अगला देखते हैं। देखिए अगला जो है, अगला जो है रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर इसी को बोला जाता है परिमेय। देखिए क्या होता है रेशनल नंबर, देखिए ए नंबर, ए नंबर, a number written in the form form of form of p upon q, then ठीक है, p and q are integers and q, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। मतलब a number written in the form of p upon q, then p and q are integers and q not equal to 0। मतलब एक ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा हो, और p और q क्या हो, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, और q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। जैसे देखिए, जैसे 1/2, ठीक है, 5/7, ठीक है, 2/5, 3/-3/4, ठीक है, 1 2 3, इस तरह से सब सारा जो संख्या है वो क्या बोला जाता है, इंटीजर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से इसे रेशनल नंबर बोला जाता है, जो p बटे q के रूप में। ये सभी p बटे q जो कोई भी संख्या होता है उसके नीचे 1 होती है। इस तरह से रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा, कंपोजिट नंबर और कोप्राइम नंबर। आगे हम देखते हैं अगला, अगला नंबर देखते हैं इरेशनल नंबर, IRR, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से बोला जाता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या का उल्टा अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे देखिए, a number is not written in the, ठीक है, फॉर्म ऑफ, ठीक है, p अपॉन q, नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बटे q इज, ठीक है, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, वैसी वैसी संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या बोला जाता है। जैसे देखिए, जैसे ठीक है, √2, √3, ठीक है, 2/√3, ठीक है, पाई, ये सब सारा हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। रूट वाली संख्या कुछ भी ऊपर हो पर या नीचे हो, बटे में हो, रूट वाली संख्या क्या होती है, सारे अपरिमेय संख्या होती है। एक पाई भी हमारा क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आगे एक है रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, इसको बोला जाता है वास्तविक संख्या। क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या। रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है, देखिए, ठीक है,
इसमें इसे कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। ए सेट ऑफ रेशनल, ठीक है, रेशनल नंबर एंड, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है। ए सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। ए सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, और इरेशनल नंबर का जो सेट होगा उसे क्या बोला जाएगा, रियल नंबर बोला जाएगा, ठीक है। देखिए रियल नंबर क्या होता है, ए सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। ए सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, रियल नंबर, इज कॉल्ड रियल नंबर, ठीक है। देखिए देखिए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 1/2, ठीक है, 3, ठीक है, √3, √5, इस तरह से, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का जो समुच्चय होगा मिला हुआ होगा उसे क्या बोला जाता है, रियल नंबर बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है। अभी तक आप लोग क्या सीखे हैं नंबर के बारे में, नंबर दो तरह का होता है, ठीक है, रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर, क्या सीखे अभी तक, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में आप लोगों को बताया था, ठीक है, रियल नंबर में बताया था रेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ओड और प्राइम, ये सब सारा क्या है, रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर में आप लोगों को बताया था इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, कोप्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर, ठीक है। तो ये सब सारा है अवास्तविक संख्या। अभी तक आप लोगों ने ये सब सारी चीज सीख लिए, क्या चीज, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के अंतर्गत क्या क्या बताया आप लोगों को, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ओड और प्राइम, ठीक है, ये 6 चीज सीखे हैं। और इरेशनल नंबर के अंतर्गत क्या सीखे हैं, कंपोजिट नंबर, कोप्राइम नंबर, रेशनल नंबर, इंटीजर नंबर और रियल नंबर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, तो नंबर का बेसिक चीज खत्म हो गया। अब अगली क्लास में हम इसका क्या है, मॉडरेट थोड़ा क्वेश्चन लेंगे और अगले क्लास में इससे बेसिक चीजें और सीखेंगे।